वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन। आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं अपना जीएसटीआर 1 फाइलिंग का कोर्स। जीएसटीआर 1 फाइलिंग का हमने यहाँ पे सभी टेबल्स को फिलअप करना सीख लिया था। देन हम यहाँ पे क्लिक करेंगे प्रोसीड टू फाइल और जनरेट समरी पे। आपको यहाँ पे सबसे पहले तो क्लिक कर देना है। इसके बाद देखिए ये पेज आपके पास ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको सारा जो भी आपने उसमें डाटा फाइल किया उसकी एक समरी डिटेल यहाँ पे बन के आ जाएगी। जैसे टैक्सवर्ड आउटवर्ड सप्लाईज है मेड टू रजिस्टर्ड पर्सन, यहाँ पे आ गया आपके पास टैक्सवर्ड आउटवर्ड सप्लाई कितनी है, उसके ऊपर आईजीएसटी कितना आ रहा है, ठीक है। उसके बाद B2C लार्ज में जो इनवॉइस आपने दिखाए थे वो आ गए। फिर आपने जो नील रेटेड सप्लाई दिखाई थी, सॉरी B2C अदर्स की जो सप्लाई दिखाई थी वो यहाँ पे आ गई। अमेंडमेंट अगर आपकी होती तो देखिए इन वाली टेबल्स के अंदर आ जाती 9A 9A वाली सभी टेबल्स में, ठीक है। डेबिट क्रेडिट नोट अगर दिखाए होते तो वो यहाँ आ जाते हैं। यानी एक तरीके से कंप्लीट समरी आपके पास जनरेट हो जाएगी। इसे अच्छे से चेक कर लेना और जितना आपने डाटा डाला है HSN का टोटल सेम होना चाहिए, ठीक है। जितना भी आप डाटा डालोगे वो HSN का टोटल यहाँ पे क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। और इसके बाद यहाँ पे आपने टोटल लाइबिलिटी अपनी चेक कर लेनी है। डॉक्यूमेंट इशूड भी आप अपने चेक कर लेना कि आपने जो डॉक्यूमेंट इशूड किए हैं वो यहाँ पे डले होनी चाहिए कि आपने कितने डॉक्यूमेंट इशू किए थे। यहाँ से आपने फाइल स्टेटमेंट पे क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पे फाइल स्टेटमेंट पे क्लिक करोगे इधर क्लिक कर देंगे, ठीक है। फिर आपके पास ऑथराइज सिग्नेटरी यहाँ से सिलेक्ट कर देना है। ऑथराइज सिग्नेटरी सिलेक्ट करते ही देखिए यहाँ पे जब मैंने ऑथराइज सिग्नेटरी सिलेक्ट किया यहाँ पे ईवीसी और डीएससी दोनों के ऑप्शन आ जाएंगे। आपने जैसे ही इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड डालोगे तो ओटीपी जाएगा आपके पास मेल आईडी पे, फोन नंबर पे। यहाँ पे डिजिटल सिग्नेचर से आपको रिटर्न को वेरीफाई करना पड़ेगा। जैसे आप वहां पे वेरीफाई करेंगे ना रिटर्न आपकी फाइल हो जाएगी। मैंने रेंडमली डाटा डाला था तो अभी फिलहाल मैंने ये रिटर्न फाइल नहीं की है, ठीक है। तो R1 के अंदर आप लोगों ने क्या दिखाई, R1 के अंदर आप लोगों ने अपनी सेल दिखाई कि हमने कितनी कितनी सेल की है। बट 3B के अंदर हम लोग क्या करते हैं, 3B के अंदर हम लोग टैक्स पे करते हैं। मेरी बात समझ में आई। R1 के अंदर हम लोग क्या दिखाते हैं, अपनी सेल दिखाती है कि हमने कितनी सेल कर दी, किस किस को की, एग्जाम्प्ट कितनी थी, नील रेटेड कितनी थी, B2C लार्ज कितनी थी, B2C अदर्स कितनी थी, और B2B की कितनी थी, क्रेडिट डेबिट नोट कितने थे, अमेंडमेंट्स कितनी थी। ये सब जो सेल से रिलेटेड जितना भी डाटा था वो हमने कहाँ दिखाया, R1 के अंदर। कौन कौन से प्रोडक्ट बेचे, किस किस टाइप के प्रोडक्ट थे वो हमने HSN में दिखाया। कितने हमने बिल इशू किए, मतलब वो सारा माल कितने बिल्स के अंदर गया वो हमने डॉक्यूमेंट इशूड में दिखाया। डेबिट क्रेडिट नोट कितने गए, डॉक्यूमेंट इशूड में दिखाया। ये सब समझ में आ गया। अब मैम ये जो तीन टेबल्स और बच गई 2B 3B और 2A, ये क्या है, देखो इनको समझना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 3B के अंदर हम सिंपल सी बात समझ लो, 3B के अंदर हम लोग क्या करेंगे, 3B के अंदर हम लोग टैक्स पे करेंगे। 3B के अंदर हम लोग टैक्स पे करेंगे। लेकिन 3B को जानने से पहले ना हमें 2A और 2B को जानना भी ज़रूरी है। मेरी बात समझ में आई। 2A और 2B को जानना भी ज़रूरी है। जो मैं कोर्स करवा रही हूँ ना उसके अंदर मैं उन बच्चों को भी इन्वॉल्व करके चल रही हूँ, उन अकाउंटेंट्स को भी इन्वॉल्व करके चल रही हूँ जो बिल्कुल बेसिक से सीखना चाहते हैं, ठीक है। इसके अंदर हम प्रॉपर देखेंगे कि 2A और 2B के अंदर क्या फ़र्क होता है, किस तरीके से वो हमारी 3B को इम्पैक्ट करती हैं या हमारी अकाउंटिंग को इम्पैक्ट करती हैं। देखिए 2A 2B को समझाने से पहले मैं आपको एक छोटी सी चीज़ और बताना चाहूँगी कि इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या होता है। देखो इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या होता है, इनपुट टैक्स क्रेडिट मीन्स दैट यू कैन रिड्यूस टैक्स यू पेड ऑन परचेजेस। यानी आप उतना टैक्स कम पे कर सकते हो अपनी 3B के अंदर जितना आपने परचेज के ऊपर ऑलरेडी पे कर दिया है। फ्रॉम द टैक्स यू नीड टू पे ऑन योर सेल्स, जितना टैक्स आप अपनी सेल पे करना है अभी आपको, उसमें से वो टैक्स माइनस कर दो जो आपने ऑलरेडी अपनी परचेजेस पे कर दिया है। तो नेट जीएसटी पेबल आपके पास इससे क्या बन जाता है, आउटपुट जीएसटी माइनस में इनपुट जीएसटी। अब अगर इसमें भी आप लोगों को डाउट है तो मैं आपको एक बिल्कुल एग्जाम्पल देके आपको बताती हूँ बिल्कुल डिटेल में कि किस तरीके से हम आईटीसी को कंपेयर करेंगे। देखिए जैसे फॉर एग्जाम्पल एक पर्सन है एक्स ने क्या किया, कोई भी एक प्रोडक्ट परचेज की जिसका प्राइस कितना था 1000 में परचेज की। 1000 उसकी टैक्सेबल वैल्यू है, 1000 क्या है उसकी टैक्सेबल वैल्यू। और उसके ऊपर उसने जीएसटी कितना पे किया, आईजीएसटी फॉर एग्जांपल उसने कितना पे कर दिया यहाँ पे 18%, यानी कि कितना हो गया इसका 18%, 180 रुपीज़। तो इसकी इनवॉइस वैल्यू यहाँ पे कितनी आ जाएगी 1180, ये इनवॉइस वैल्यू आ गई।
इसके बाद एक्स ने ये क्या की थी, परचेज की थी। अब एक्स उसको सेल कर रहा है। सेल किसको कर रहा है, वाई को। एक्स ने उसको सेल कर दिया। कितने में सेल कर दिया, उसने टैक्सेबल वैल्यू यहाँ पे चार्ज की 2000। उसको टैक्स कितना पे करना था, आईजीएसटी यहाँ कितना पे करना था, 360 रुपीज। और इसकी इनवॉइस वैल्यू यहाँ पे क्या बन गई, 2360। यहां तक बात समझ में आ गई। एक्स ने कोई भी चीज यहाँ पे परचेज कर ली। कितने की परचेज की थी, 1000 की। और आईजीएसटी यहाँ पे बेटा उसको कितना मिला था, आईजीएसटी यहाँ पे उसको, उसने जो पे किया था, पे तो करेगा ना वो, उसने कितना पे किया था, 180। ठीक है, परचेज के टाइम पे। परचेज के टाइम पे फॉर एग्जांपल इसने यहाँ पे पी से परचेज किया था, एक मिनट, यहां पे इसने पी से परचेज किया था। तो इसने क्या किया होगा, पी को तो 1180 ही दिए होंगे ना, पी को तो 1180 दिए होंगे। तो पी ने यहाँ पे गवर्नमेंट को पे कर दिए होंगे, जीएसटी डिपार्टमेंट को पे कर दिए होंगे। इसके ऊपर टैक्स 180 रुपीज। ये ऑलरेडी गवर्नमेंट के पास 180 रुपीज चला गया। लेकिन जेब से कितना गया था, किसके जेब से गया था, एक्स की जेब से। एक्स ने पे किया पी को, पी ने अपनी 3B में पे कर दिया किसको, गवर्नमेंट को। क्लियर। तो यानी ये जो प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट के ऊपर 180 रुपीज ऑलरेडी गवर्नमेंट के पास जा चुके हैं। तो जब एक्स ने ये पी को पे किया तो पी ने अपनी 3B में दिखाया होगा, R1 में भी दिखाया होगा कि मैंने, इसने अपनी R1 में क्या दिखाया होगा कि मैंने एक्स को गुड्स सेल किए हैं। इसने अपनी R1 में दिखाया होगा कि मैंने एक्स को गुड्स सेल किए हैं। मेरी बात समझ में आ रही है। देखो आप लोग बिल्कुल ध्यान से इस चीज को समझो। जब पी ने एक्स को बेचा तो वो अपनी R1 में दिखाएगा कि मैंने एक्स को बेचा है, क्योंकि ये भी जीएसटी में रजिस्टर्ड है और ये भी जीएसटी में रजिस्टर्ड है। ठीक है, जब इसने अपनी R1 में दिखाया होगा तो वहां पे गवर्नमेंट के पास पहुंच गया इसका नाम कि ये जो पर्सन है एक्स, इसने माल खरीदा है जिसके ऊपर 180 रुपीज मेरे पास टैक्स रिसीव हुआ है। इसने 180 रुपीज टैक्स अपनी 3B में शो कर दिया। ठीक है, जैसे ही इसने R1 में दिखाया होगा ना, तो इसकी 2A में और इसकी 2B में वो बिल दिख जाता है। जब ये बिल को R1 में दिखाएगा तो R1 में दिखाने के बाद कहाँ रिफ्लेक्ट हो जाएगा, एक्स के पास, इसकी 2A और 2B में। मैं दिखाऊंगी आप लोगों को लाइव एग्जांपल। ठीक है, अभी देखिए आज 2 तारीख है। मैंने आपको वादा किया था कि अभी जैसे ही हमारे पास जीएसटी रिटर्न अनेबल होगी मैं नेक्स्ट वीडियोस भी डालूंगी। अभी हम R1 से रिलेटेड कंप्लीट डिटेल पढ़ेंगे, उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी कि 13 तारीख के बाद कैसे 2A और 2B में बिल्स रिफ्लेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, इसमें हम IFF भी देखेंगे कि इस टाइम पे IFF कैसे भरी जाती है, IFF में कौन से बिल शो होते हैं और कौन से नहीं कर सकते हम लोग शो, सब कुछ हम डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ पे इसके 2A 2B में ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएंगे वो बिल। तो यहाँ से क्या होगा, जब ये अपनी 3B फाइल करेगा ना, एक्स जब अपनी 3B फाइल करेगा तो जो 180 रुपीज ये ऑलरेडी टैक्स पे करके आया है, जो 180 रुपीज ये ऑलरेडी टैक्स पे करके आया है, वो इसके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में चले जाएंगे। इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में 180 रुपीज चले जाएंगे। ठीक है, अब ये इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर क्या है मैं अभी लाइव दिखाऊंगी आपको। ये क्या है, एक तरीके का वॉलेट है, इसका एक तरीके का वॉलेट है जिसमें से ये सेव कर लेता है अपना टैक्स कि ये टैक्स मैंने ऑलरेडी पे कर दिया। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे सेल के टाइम पे इसको कितना पे करना है, जब सेल की एक्स ने, तो इसको कितना पे करना है गवर्नमेंट को, 360। तो यहाँ पे ये 180 रुपीज यूज हो जाएंगे। ये क्या बोलेगा सरकार को, देखो सर इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में 180 रुपए पड़े हुए हैं, क्योंकि 180 रुपए तो ऑलरेडी मैंने आपको पे कर दिए थे। 180 रुपए तो ऑलरेडी मैंने तब पे कर दिए थे जब मैंने पी से ये प्रोडक्ट परचेज की थी। तो 180 वो माइनस कर दो और बाकी बचा हुआ 180 ले जाओ आप, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो ये बचा हुआ कितना पे करेगा, सिर्फ 180 रुपीज पे करेगा यहाँ पे। यहाँ तक मेरी बात क्लियर हुई। अब इसको मैं थोड़ा फर्दर आगे खींचूं एग्जाम्पल को, तो इसमें हम लोग वाई को भी कंसीडर कर लेते हैं। अब इसमें मैं अगर ये कंसीडर कर लूँ, यहाँ पे वाई को हम देखें, वाई ने कितने की गुड्स परचेज की, टैक्सेबल वैल्यू तो 2000 की थी, उसने यहाँ पे आईजीएसटी कितना पे कर दिया था, 360, 2360, उसके पास क्या आ गई थी, इनवॉइस वैल्यू, ये आ गया था। अब वाई किसको सेल कर रहा है, वाई सेल कर रहा है जेड को, वाई सेल कर रहा है जेड को। ठीक है, यहाँ पे उसने कितने की सेल की, फॉर एग्जाम्पल टैक्सेबल वैल्यू 2500,
IGST कितना आ जाएगा यहाँ पे 450 और यहाँ पे इनवॉइस वैल्यू कितनी आ जाएगी 2950। यहाँ तक डन है। अब क्या हुआ होगा, एक्स ने इसको कितने की बेची थी 2000 की, IGST कितने का लगाया था 360 का, तो एक्स ने अपनी R1 में ये सब कुछ शो किया होगा। जैसे ही इसने R1 में शो किया होगा Y के कहाँ रिफ्लेक्ट हो जाएगा, Y के रिफ्लेक्ट हो जाएगा 2A 2B में, कि इसने क्या किया है, इसने 360 का टैक्स पे किया है। यहाँ पे आ गया कि इसने टैक्स किसने का पे किया है, Y ने 360 का। तो जैसे ही Y उसके बाद अपनी 3B फाइल करेगा, देखो मैं आपको कंप्लीट प्रैक्टिकल प्रोसेस भी बताऊंगी, लेकिन थ्योरेटिकल पहले अच्छे से समझ लो कि प्रोसेस होता क्या है। Y ने क्या किया, अपनी 3B के अंदर उसको फाइल किया जब रिटर्न को, तो ये जो ITC था इनपुट टैक्स क्रेडिट, ये आकर के खड़ा हो गया उसके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में, यानी उसके वॉलेट में। ठीक है, तो जब उसके वॉलेट में आ गया तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे उसको टैक्स पे कितना करना था 450 रुपये, उसको टैक्स पे कितना करना था 450। 450 में से कितना माइनस हो जाएगा 360, क्योंकि यहाँ पे उसके वॉलेट में 360 आ गए थे ना, वो 360 पे करके आया पीछे, तो 360 यहाँ पे आ गए, ये माइनस हो गए। अब यहाँ से क्रेडिट लेजर माइनस हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, जीरो। ठीक है, जैसे ही उसने इसको यूटिलाइज किया ये क्या हो जाएगा यहाँ पे जीरो, और ये 90 रुपीज वो क्या करेगा, गवर्नमेंट को पे कर देगा। लेगा किससे, जेड से, ये 450 लेगा किससे, जेड से, लेकिन बोलेगा 360 ऑलरेडी मैंने पे किए हुए हैं आपको, तो 90 में बचे हुए इस प्रोडक्ट के आपको पे कर रहा हूँ। यहाँ तक क्लियर हो गया। ऐसे तो देखो हर कोई अलग अलग पे करेगा तो टैक्स के ऊपर भी टैक्स लगता जाएगा ना। अगर यहाँ पे ये टोटल 360 देगा तो इसी 2000 में एक पार्ट था 1000 का जिसके ऊपर ऑलरेडी एक्स ने पे किया हुआ है। यहाँ पे अगर ये दोबारा से 450 पे करता तो देखो इसके अंदर 2000 का पार्ट ऐसा है जिसके ऊपर ऑलरेडी टैक्स पेड था, वो तो डबलिंग हो जाती। तो डबलिंग कहीं नहीं हो रही है, जितना वो कमा रहा है उस हिसाब से, जितनी एडिशन कर रहा है उस हिसाब से टैक्स आगे गवर्नमेंट को जा रहा है। यहाँ पे 90 पे कर देगा। तो जेड के क्रेडिट लेजर में मैं बात करूं, जेड ने तो पूरे यहाँ पे 450 दिए ना वाई को, तो जेड के इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में कितना जाएगा 450 रुपीज, एंड सो ऑन। ये प्रोसेस ऐसे चलता चला जाता है। यहाँ तक समझ में आ गया आप लोगों को, यहाँ तक कंप्लीट क्लैरिटी आ गई। अगर ये चीज क्लियर है तो एक लाइक का बटन दबा देना, और फिर भी अगर कोई इशू है तो आप कमेंट सेक्शन में बताओ कि क्या इशू इसमें आपको आ रहा है। इसी में देखिए एक और एग्जांपल मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगी आईटीसी से रिलेटेड। जैसे ये पर्सन एक मैन्युफैक्चरर है, ठीक है, मैन्युफैक्चरर का हम मान के चल रहे हैं कि इसको कॉस्ट कितने की पड़ी, उस प्रोडक्ट की, जो भी वो प्रोडक्ट था उसकी कॉस्ट इसको पड़ी 1 लाख रुपए की। 1 लाख के ऊपर कितना जीएसटी लग रहा है, इसका 18% का जीएसटी लग रहा है, तो 18,000 जीएसटी आ गया। अब इसके पास मैं बेसिक लेकर चल रही हूँ कि इसके पास आईटीसी नील था, इसके पास कोई इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये कंप्लीट के कंप्लीट 18,000 किसको पे कर देगा, गवर्नमेंट को पे कर देगा। ये क्या करेगा 18,000 कंप्लीटली यहाँ पे गवर्नमेंट को पे कर देगा। डन, इसको तो पूरे 18,000 देने पड़ेंगे। अब यहाँ पे इसने कितने की वैल्यू जनरेट की, खुद से 1 लाख की जनरेट की, 1 लाख के ऊपर 18,000 यहाँ पे गवर्नमेंट को पहुंच गया। यहाँ पे 1 लाख के ऊपर 18,000 गवर्नमेंट को चला गया, ठीक है। अब इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद हम बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूटर की, यानी मैन्युफैक्चरर से डिस्ट्रीब्यूटर के पास माल गया। अब डिस्ट्रीब्यूटर ने क्या किया, डिस्ट्रीब्यूटर ने 1 लाख की कॉस्ट थी, डिस्ट्रीब्यूटर ने 1 लाख की कॉस्ट इसको पड़ी थी, यहां से टैक्सेबल वैल्यू तो 1 लाख गई थी ना इसके पास। अब इसने उसके ऊपर प्रॉफिट कमाया कितना, 11,200 रुपए का। इसने उसके ऊपर कितने का प्रॉफिट कमाया, 11,200 का। मैं टैक्सेबल वैल्यू पे प्रॉफिट की बात कर रही हूँ। इसने 1 लाख की प्रोडक्ट के अंदर 11,200 अपना प्रॉफिट ऐड किया। यहाँ पे इस पार्ट को जीएसटी को अलग रख दो, ये बात हो रही है सिर्फ टैक्सेबल वैल्यू की। यहाँ टैक्सेबल वैल्यू कितनी थी 1 लाख, यहाँ टैक्सेबल वैल्यू कितनी है 1 लाख प्लस 11,200 की हो गई। यहाँ पे टैक्स कितना बन गया इसके ऊपर 20,016 रुपीज, 20,016 रुपीज ये टैक्स हो गया। बट यहाँ पे ऑलरेडी जो हमने 18,000 पे किया था, डिस्ट्रीब्यूटर ने किससे माल खरीदा, मैन्युफैक्चरर से। मैन्युफैक्चरर को 18,000 जीएसटी वो ऑलरेडी पे करके आया, जो कहाँ पे खड़ा होगा, इसके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में। इसके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में कितना 18,000। अब हम माल कितने का बेच रहे हैं, 1 लाख प्लस में 11,200 का माल बेच रहे हैं। इसके ऊपर टैक्स कितना बन गया, इतना। अब ये क्या बोलेगा गवर्नमेंट को कि मैंने आपको इतना देना है, इतना मैंने ऑलरेडी पे किया हुआ है, ये कर दो माइनस।
अब मैं आपको टोटल कितना पे करूंगा, 2016 रुपए। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान से देखो, 2016 रुपए किसका 18% निकलेगा। आपने यहाँ पे अपनी वैल्यू कितनी ऐड की थी, अपना प्रॉफिट कितना ऐड किया था, 11,200। आप 11,200 का 18% निकालोगे ना, 2016 आ जाएगा। ठीक है, तो इनडायरेक्टली गवर्नमेंट क्या कह रही है, 1 लाख का टैक्स मैंने पहले ले लिया था, अब आप जितना कमा रहे हो उसका टैक्स दे दो। तो उसी का टैक्स तो पहुंचा गवर्नमेंट के पास, उस 1 लाख का तो हमने माइनस कर दिया क्योंकि ऑलरेडी गवर्नमेंट के पास जा चुका था। ठीक है, अब इसने माल बेचा किसको, रिटेलर को। तो ये जो हमारे पास रिटेलर को माल गया था वो कितने का गया था, ये 1,11,200 प्लस में ये जीएसटी भी गया था। तो जीएसटी कहाँ जाएगा, जीएसटी अब इस पर्सन के इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में पहुंच गया, इसको आईटीसी मिल गया। इसका आईटीसी अब किसको मिल गया, इसको मिल गया। भाई इतना टैक्स इस प्रोडक्ट पे ऑलरेडी पे हो चुका है। ये चीज क्या दिखा रही है, ये चीज ये दिखा रही है कि जो प्रोडक्ट हम बेच रहे हैं ना, इतना टैक्स ऑलरेडी सरकार के पास चला गया। अब तुम जितना कमाओ उतना दे देना, अब तुम जितना कमाओगे उतना सरकार को पे कर देना। अब यहाँ इसको कॉस्ट कितने की पड़ेगी, ये जो टैक्सेबल वैल्यू थी वही तो इसके लिए कॉस्ट हो गई, ये इसके लिए क्या हो गई, कॉस्ट हो गई। और अब की टैक्सेबल वैल्यू कितनी आएगी, ये कॉस्ट प्लस में जितना इसने कमाया वो क्या बन जाएगी, टैक्सेबल वैल्यू। अब टैक्सेस के ऊपर लगेगा। ठीक है, टैक्सेबल वैल्यू जितना का आपने खरीदा प्लस में जितना आपने उसके अंदर कमाया या अदर जो खर्चे किए वो भी ऐड हो जाएंगे, ये टैक्सेबल वैल्यू आ गई। अब सेल प्राइस आपके पास कितना बन जाएगा, ये आपने इन दोनों को ऐड कर दिया, ये सेल प्राइस आ गया। इसके ऊपर ये आपने जीएसटी निकाल लिया, ये 18%, इसके ऊपर क्या आ गया बेटे, जीएसटी आ गया। जो 18% जीएसटी आया, ठीक है, इसमें से अब गवर्नमेंट को कितना देना है, गवर्नमेंट को दोगे ये वाला माइनस में ये वाला, इसमें से ये वाला माइनस कर दोगे, गवर्नमेंट के पास कितना पहुंचेगा, इतना। और यहां से जब ये माइनस कर दोगे तब आपका इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर कितना हो जाएगा, 0, क्योंकि आपने जितना ऑलरेडी उस प्रोडक्ट पे गया था वो खत्म हो गया ना। ठीक है, वो अब आपको उसका क्रेडिट थोड़ी मिलेगा, अब अगले के पास वो क्रेडिट ट्रांसफर हो जाएगा। मेरी बात समझ में आई, वो क्रेडिट अगले के पास ट्रांसफर हो जाएगा। तो यहाँ पे आपने इतना जीएसटी गवर्नमेंट को पे कर दिया। वैल्यू एडिशन आपकी कितनी हुई थी, ये वाली, ध्यान से देखोगे तो इसी के ऊपर ही 18% गवर्नमेंट के पास गया है। यानी जितना आप उस प्रोडक्ट के अंदर वैल्यू ऐड करते जाओगे उतनी ही वैल्यू गवर्नमेंट के पास जाती चली जाएगी। अब बात करते हैं कि रिटेलर ने किसको बेचा, फाइनल कंज्यूमर को बेचा। फाइनल कंज्यूमर वो है जो जीएसटी में रजिस्टर्ड ही नहीं है, जो जीएसटी में रजिस्टर्ड ही नहीं है। जैसे आप अगर मार्केट में जाते हो, कोई भी प्रोडक्ट खरीद के आ रहे हो, सौंफ खरीद के आ रहे हो, घर के लिए चीनी खरीद के आ रहे हो या सर्फ खरीद के आ रहे हो, जो भी XYZ प्रोडक्ट खरीद रहे हो, क्या आप उनके आईटीसी क्लेम करते हो, नहीं करते ना। हम तो फाइनली उसको घर आके कंज्यूम कर लेते हैं। तो अल्टीमेटली बर्डन भी कंज्यूमर पे ही जाता है। जब भी कोई चीज खरीदते हो उसके ऊपर लिखा होता है इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस, तो वो टैक्सेस सब आपसे ही वसूल किए जाते हैं। तो फाइनली इसको कॉस्ट कितने की पड़ गई, इतनी की। इसको कॉस्ट कितने की पड़ गई, इतने की, दिस प्लस में दिस। ठीक है, अब यहाँ पे इसने फाइनली, जैसे अब आप सर्फ लेकर के आए, आपने फाइनली उसको क्या कर लिया, कंज्यूम कर लिया। अब आगे आप ना तो कोई आईटीसी क्लेम करोगे क्योंकि आप तो रजिस्टर्ड भी नहीं हो, आप कोई आईटीसी क्लेम नहीं करोगे। फाइनली सारा का सारा टैक्स किसने कंज्यूम कर लिया, कंज्यूमर ने। कितना कितना टैक्स कंज्यूम किया कंज्यूमर ने, 18,000 ये, 2016 ये और 4435 ये वाला, टोटल मिला के 24,451 रुपए का टैक्स है। अगर आप देखोगे तो इस कॉस्ट के ऊपर टोटल मिला के 18% का टैक्स भी इतना ही बनेगा। ये कंसेप्ट होता है हमारे पास आईटीसी का, और सेम कंसेप्ट ही जीएसटी की रिटर्न्स में फॉलो किया जाएगा। कल के नेक्स्ट पार्ट में मैं समझाऊंगी आपको कि 2A और 2B किस तरीके से काम करती हैं, किस तरीके से आईटीसी उसमें शो होता है और दोनों में डिफरेंस क्या होता है। आईटीसी दोनों में शो होगा, लेकिन दोनों में एक्चुअल डिफरेंस क्या है, कंप्लीट डिटेल के इस लेक्चर में, मैं कल डिटेल में मैं इस लेक्चर में आपको समझाऊंगी। ठीक है, अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। कंप्लीट कोर्स में इसमें आप लोगों को बताने वाली हूँ जीएसटी का, और ये ध्यान रखिएगा हम एक एक कंसेप्ट को बिल्कुल डिटेल में पढ़ेंगे, एक कोचिंग क्लास की तरह। पर हमें भी प्रोत्साहन चाहिए। अगर आप हमारी वीडियो को लाइक कर रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हो, तो हमें भी एक मिलता है कि प्रोत्साहन, हम लोग भी आप लोगों को और अच्छी अच्छी वीडियोस प्रोवाइड करवाएं। और हाँ, अगर आप लोग चाहते हो कि इस तरीके का लाइव सेशन में लेकर के आऊँ तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैं आप लोगों के लिए लाइव क्लासेस भी उसके बाद ऑर्गेनाइज करूँगी। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।